हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से इंडियन इकोनॉमी, जो कि क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स की बुक है। और इसका चैप्टर नंबर 1 आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये किससे रिलेटेड है कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया तो उस रूल से क्या क्या इंडियन इकोनॉमी पे इम्पेक्ट हुए, क्या क्या सिचुएशन थी इंडिया की उस टाइम पर। और क्योंकि अब जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया तो उनका मेन एम क्या था कि जो इंडिया के जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या टर्जरी सेक्टर है, तीनों सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट करना, रिसोर्सेज को बिल्कुल खत्म कर देना, ये ब्रिटिशर्स का मेन एम था। तो उसी से रिलेटेड अब हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें समझने होंगे, जो हमारे चैप्टर में गिवन होंगे। तो फर्स्टली इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, वो सब बातें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट करा। अब इसमें एक टर्म है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपने बेनिफिट के लिए काम करती है, दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच वर्क्स फॉर हिज ऑन बेनिफिट, जो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रही है उसको बोलेंगे कॉलोनियल। तो अब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट करा, कैसे कैसे करा, किस किस सेक्टर से करा, ये देखेंगे। तो फर्स्टली इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आएगा, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ एग्रीकल्चरल सेक्टर का। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अब कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इसके लिए इसमें एक हमें पॉइंट समझना होगा, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के थ्रू एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया गया। अब ये जमींदारी सिस्टम क्या है? जमींदारी सिस्टम बेसिकली ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है। इसमें तीन पर्सन्स हैं, एक तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार्स एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। टिलर्स ऑफ सॉइल कौन है? जो एक्चुअली लैंड को कल्टीवेट करते हैं। तो अब जो जमींदार्स हैं, जमींदार्स वर रियल ऑनर्स ऑफ द सॉइल। जो जमींदार्स थे वो रियल ऑनर थे सॉइल के, लैंड के। और फिर जमींदार्स क्या करते थे? जो जमींदार्स है अपनी लैंड को रेंट पे देते थे टिलर्स ऑफ सॉइल को, फार्मर्स को। और फार्मर्स फिर जब उस पे फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो बदले में जो फार्मर्स है वो क्या करेंगे? लैंड रिवेन्यू देते थे। अब क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार्स को बोला कि तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट हमें पे करना होगा। जमींदार जो है वो गवर्नमेंट को फिक्स्ड अमाउंट पे करेंगे इन टर्म्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। बट जो जमींदार थे वो क्या करते थे? वो अपनी विश के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते थे टिलर्स ऑफ सॉइल से। एक लिमिटेड अमाउंट, इनका तो फिक्स्ड अमाउंट है, लेकिन जो जमींदार थे वो अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी विश के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट करते थे, निकाल लेते थे, टिलर्स ऑफ सॉइल से काफी ज्यादा वसूल लेते थे लैंड रेवेन्यू। तो इससे क्या हुआ कि जमींदार जो थे उनका जो भी मतलब उनका इनकम हो रहा है लैंड रेवेन्यू से, जो उनको एक्स्ट्रा सरप्लस हो रहा है, तो कुछ भी वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। अब जैसे ये ऑनर है तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लैंड को डेवलप करना, कुछ इन्वेस्टमेंट करना। तो इनका जो रोल था बिल्कुल जीरो था। बस इनका जमींदार का मेन एम क्या था कि इनकम इनको मिल जाए, लैंड रेवेन्यू मिले, और उससे फिर ये अपना जो इनकम होती थी लग्जरीज ऑफ लाइफ पे स्पेंड करते थे। और कोई एग्रीकल्चर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कि थोड़ा लैंड को डेवलप करवा दे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर टिलर्स ऑफ सॉइल, इनके पास कुछ बचता ही नहीं था। कोई भी मतलब जितना भी इनके पास आ रहा है सारा का सारा कौन वसूल लेते थे? जमींदार के पास चला जाता था। तो इसलिए टिलर्स ऑफ सॉइल, जब उनके पास कुछ सरप्लस ही नहीं बच रहा, कुछ एक्स्ट्रा ही नहीं बच रहा, तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कैसा हो गया? बैकवर्डनेस आ गई, पिछड़ापन आ गया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट तो अपना फिक्स्ड जो है मतलब एक लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लेती थी जमींदार से। तो वही चीज है कि किसी ने भी हेल्प नहीं करी एग्रीकल्चर को डेवलप करने में। तो इसी वजह से एग्रीकल्चर जो था एक्सप्लॉइट हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर। और उसका जो एक्सप्लॉइटेशन है एक तरीके से ये किस वजह से हुआ? जमींदारी सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो ये रीजन था इसके बैकवर्डनेस का। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी, उसका भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ। अब इसमें क्या पॉइंट आएगा कि जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी,
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले तो मतलब बहुत सही फेमस थी, वर्ल्ड वाइड फेमस थी, वेराइटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स की और डिमांड थी फॉरेन कंट्रीज में भी। इंडियन मेड जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उसकी फॉरेन कंट्रीज में डिमांड थी काफी ज्यादा। तो अब क्या था कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। उन्होंने क्या सोचा कि जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है उसको बिल्कुल नहीं चलने देना, उसकी डिमांड को बिल्कुल खत्म कर देना है। तो उसके लिए क्या किया गया, इसके लिए दो काम हुए। एक तो हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब कि अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है, अगर उसको बाहर फॉरेन कंट्रीज में बेचते हैं, बाहर सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो उस फॉरेन डिमांड को बिल्कुल खत्म कर दिया। एक्सपोर्ट पे लगा दिया ड्यूटी, मतलब टैक्स लगा दिया। टैक्स लगने से गुड्स क्या होते हैं, महंगे हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, अगर उसकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज में है तो उसको खत्म करने के लिए वो क्या करें, टैक्स लगा रहे हैं। तो महंगे हो गए तो फिर हमारी जो फॉरेन कंट्रीज की डिमांड है वो तो खत्म हो गई ना। तो इसी वजह से डीके हो गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। देन नेक्स्ट पॉइंट, कैसे उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट करा। डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब जो डोमेस्टिक डिमांड है इंडियन हैंडीक्राफ्ट की, मतलब इंडिया के अंदर जो डिमांड है वो भी डिस्ट्रॉय कर दी, उसको भी खत्म कर दिया। कैसे, बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट। अब क्या उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज हैं वहां से फिनिश गुड्स इंडिया में आते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया बन गया इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। और रीजन क्या था, क्योंकि अगर हम ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे हैं ना तो इंपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं। मीन्स अगर ब्रिटेन के साथ इंपोर्ट होगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। वहीं अगर जो है इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ तो उस पर लगा दिया हैवी टैक्स। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को उसका डीके किया गया, उसका पतन किया गया, उसे खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक जो डिमांड थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डिस्ट्रॉय हुई। कैसे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इंडियन मार्केट्स में आने लगे, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थे, मशीन मेड्स थे। तो जो अब यहाँ की जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की, वो कॉम्पीट नहीं कर पाई और यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं हैंडीक्राफ्ट है उसका डीके हो गया, वो क्लोज हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का क्या सेंस है? इंटरनेशनल ट्रेड इंप्लाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। मीन्स कि डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करना। एक्सपोर्ट का मतलब है कि एक्सपोर्ट का मतलब हो गया इंडियन गुड्स की डिमांड फॉरेन कंट्रीज में है, इंडिया के गुड्स को फॉरेन कंट्रीज में सेल करना, वो एक्सपोर्ट होता है। और इंपोर्ट का मतलब क्या? इंपोर्ट का मतलब है कि इंडिया डिमांड करे फॉरेन कंट्रीज के गुड को। जब हम फॉरेन कंट्रीज से परचेजेस करते हैं, विदेशों से खरीदारी करते हैं, तो इंपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको भी एक्सप्लॉइट किया गया। कैसे किया गया, इसके लिए एक पॉइंट है जो हमें समझना होगा। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी विच वॉज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब ये जो टैरिफ होता है, टैरिफ है टैक्स, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो कि पूरी जो है भेदभाव वाली थी। मीन्स इसमें डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। किस तरीके से? ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है ब्रिटेन के साथ तो उस पर कोई टैक्स नहीं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बट अगर इंडिया एक्सपोर्ट करे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को, इंडिया एक्सपोर्ट करे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को बाहर बेच रहे हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। इंडिया अगर व्यापार कर रहा है और देशों के साथ, ट्रेड कर रहा है अदर कंट्रीज के साथ, तो उससे बहुत ज्यादा टैक्स है। बट ब्रिटेन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो ड्यूटी फ्री कर दिया। वो कैसे हुआ, कैसे किया गया? एक पॉइंट क्या था, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल। इंडिया का जो रॉ मटेरियल था, इंडिया के लिए इंडिया में रॉ मटेरियल बना और इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो रिक्वायर्ड था ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में। तो इंडिया सप्लायर बन गया था रॉ मटेरियल का। तो इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे कि जो कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई, तो वहां पे कॉटन की नीड थी। तो कॉटन सप्लाई कौन कर रहा है? इंडिया। तो इंडिया सप्लायर बन गया रॉ मटेरियल का, एक्सपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल का जिसमें कोई बेनिफिट भी नहीं होता।
तो अगर एक्सपोर्ट होगा यहाँ से इंडिया से तो कोई टैक्स नहीं, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट। वहीं अगर बात करें अगर एक्सपोर्ट हो इंडियन प्रोडक्ट्स का, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का, तो उस पर क्या लगेगा, हाई टैक्स लगेगा। तो ये था डिस्क्रिमिनेशन, हाई टैक्स लग जाएगा, बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट तो फिर हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट है वो तो खत्म ही हो गए ना। अब हमारा बस इंडिया का जो रोल है वो क्या हो चुका है कि एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का, और वो भी किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिटेन को। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ। अब ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि चलो रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन में जा रहा है, अब उस रॉ मटेरियल को ब्रिटिशर्स फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि कपड़े बनाए, तो वो जो कपड़े बने, जो क्लॉथ्स बने, उसके लिए वो मार्केट के फॉर्म में किसको एक्सप्लॉइट करें, इंडिया को। तो उसको भी कहाँ पे सेल किया जा रहा है, इंडिया में आके बेचा जा रहा है। मीन्स इंडिया बन गया इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड। तो ये ब्रिटिशर्स ने क्यों किया, इंडिया को मार्केट क्यों बनाया, ताकि वो एक्सपेंड कर सके डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स की, ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़े, ब्रिटिश के लिए मार्केट साइज बढ़े, इंडियन मार्केट्स में भी उनका पूरा कंट्रोल हो जाए, इंडियन मार्केट्स में जो है ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट ही सेल हो। तो इससे क्या हुआ, जब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हुआ, जब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, ब्रिटिशर्स जो है मतलब अगर हम ब्रिटिश से खरीद रहे हैं तो हमारे पास जो गुड्स आ रहे हैं उस पर क्योंकि टैक्स नहीं है, तो वो इंडिया में आके क्या है वो सस्ते ही पड़ेंगे, चीप होंगे और अट्रैक्टिव भी थे। तो इसी वजह से फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स के मशीन मेड प्रोडक्ट थे वो आसानी से बिकने लगे, और फिर जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, उनकी डिमांड ना तो इंडिया में रही और ना फॉरेन कंट्रीज में देखने को मिली। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करा हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये 3 पॉइंट तो हो गए कि एक तो एक्सप्लॉइटेशन हुआ, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एक्सप्लॉइट कर दिया और इंटरनेशनल ट्रेड को भी एक्सप्लॉइट किया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।